And the All India topper is from the Allen Career Institute. And All India rank 1 is the Om Prakash Behra scored 300 out of 300 marks with 100% percentile and got the All India rank 1, and he was the 3-year classroom course of the Allen Career Institute. Apart from this student, 11 students score All India rank 25, and 20 students are state toppers from the Allen Career Institute, and 33 students got the rank in under 100, All India rank under 100, 33 students. And if I talk about the our Siliguri results, like last year, we are also able to maintain the excellency. Mayank Khoria got the 99.94 percentile and becomes the Siliguri topper. And I can say he is the North Bengal topper. No other student is got the 99.94 percentile. Similarly, Pratish Nandi 99.93 percentile, second Siliguri topper, and Vatsal Varneya 99.90 percentile, third Siliguri topper. And all these three students का जो है, अगर हम नॉर्थ बंगाल पे अगर एनालिसिस करें तो नॉर्थ बंगाल में भी इनका परफॉर्मेंस टॉपर्स में से ही है. प्रांशु गोयल 99.87 परसेंटाइल, सयूर जे 99.85 परसेंटाइल, अरमान साहा, दोज आर नॉट अवेलेबल हियर, 99.79 परसेंटाइल, अरोन्या चक्रवर्ती 99.74 परसेंटाइल, जयदीप पॉल 99.47 परसेंटाइल, सप्तऋषि घोष 99.40 परसेंटाइल, आदित्य पान 99.34 परसेंटाइल, राज शाह 99.33 परसेंटाइल, सुरजांशु 99.33 परसेंटाइल, ख्वाहिश 99.21 परसेंटाइल, अभिरूप महातो 99.07 percentile. So as per result is concerned, our total 14 students scored more than 99 plus percentile, and this is the highest number in the entire North Bengal. In the entire North Bengal, this is one of the institute जिसके 14 स्टूडेंट्स ने 99 प्लस परसेंटाइल अचीव किया है. और ऑल द कंसेक्यूटिवली ऑल द जो सिलीगुड़ी सिटी टॉपर रहे हैं वो हमारे इंस्टीट्यूट से रहे हैं. अभी तक जितना रिजल्ट कंपाइल हुआ है 49 स्टूडेंट्स, बिकॉज इन द कंपाइलेशन ऑफ द रिजल्ट्स वी आर डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट पासवर्ड. सो दोज आर स्टूडेंट्स हैव शेयर्ड पासवर्ड विद अस. तो अभी तक जितने बच्चों से हमें कंफर्मेशन मिला है 49 स्टूडेंट्स हमारे जेई एडवांस 2025 के लिए क्वालिफाई हुए हैं. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, 49 स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर जेई एडवांस 2025. मतलब 49 स्टूडेंट्स ने जेई मेंस को क्वालिफाई कर लिया है अभी तक की जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है. और आने वाले अपकमिंग 2, 3, 4, 5 डेज में मे बी ये नंबर अभी और इंक्रीज होगा. जो बच्चे हमारे साथ पासवर्ड शेयर करते जा रहे हैं हम उनका रिजल्ट डे टू डे बेसिस पे अपडेट करते जा रहे हैं. तो ये एक रिजल्ट का ब्रीफिंग है. और लास्ट ईयर भी हमारे रिजल्ट बहुत शानदार थे और इस बार भी हमारे बच्चों ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिया है. नाउ मोस्ट वेलकम फॉर योर क्वेश्चंस. सर हमारे यहाँ से वैसे तो 198 स्टूडेंट्स ने भी यहाँ से, अगर मैं टोटल नेशनल लेवल की बात करूँ तो टोटल नियर अबाउट 15.4 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था. उसमें से ऑलमोस्ट 14.75 लाख स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं और टोटल 2.5 लाख स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है. अब उन स्टूडेंट्स में से उनकी रैंक के बिहाफ पे उनको NIT अलॉट होगा, IIIT अलॉट होगा, GFTI अलॉट होगा उनकी रैंक के बिहाफ पे. लेकिन ये सारे स्टूडेंट्स 2.5 लाख स्टूडेंट्स IIT एडवांस एग्जाम में अपीयर के लिए एलिजिबल भी हैं. मतलब उनकी NIT IIIT की काउंसलिंग के लिए तो ये एलिजिबल है ही सही. और इसके साथ साथ अभी IIT एडवांस एग्जाम होने वाला है, उस IIT एडवांस में भी ये लोग अपीयर होने वाले हैं. तो सिलीगुड़ी की बात करूं तो अभी तक जितना रिजल्ट कंपाइल हुआ है उसमें से हमारे पास में 49 स्टूडेंट्स का कंफर्मेशन आ चुका है. तो 49 स्टूडेंट्स हमारे क्वालिफाई अभी तक की इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे एडवांस के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं. आने वाले समय में ये नंबरिंग और भी बढ़ने वाला है. आई एम एक्सपेक्टिंग नियर अबाउट 80 स्टूडेंट्स, बट इट विल, जब तक स्टूडेंट के साइड से कंफर्म नहीं होगा वी कैन नॉट डिस्क्लोज दिस. तो अभी हम डे बाई डे, डे टू डे बेसिस पे बच्चों से कंफर्मेशन मिलता जाएगा और नंबर अभी और भी बढ़ेगा. देखिए सर, किसी भी रिजल्ट में 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. बच्चे का सेल्फ डिसिप्लिन, बच्चे का सेल्फ कमिटमेंट, सेल्फ हार्डवर्क. इसके साथ साथ मैं पेरेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि पेरेंट्स की मेहनत के बिना बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता. अगर पेरेंट्स उस बच्चे को इन्वायरमेंट ना दें, मतलब बच्चा जितनी मेहनत करता है ना, मैंने पेरेंट्स को देखा, बच्चे से ज़्यादा मेहनत तो मैं उनकी हेड्स ऑफ टू द हार्ड वर्क ऑफ द पेरेंट
कि उनके पीछे इतना लगे रहते हैं, पेरेंट्स इतने ज़्यादा कंसर्न रहते हैं कि उनकी मेहनत के पीछे मतलब सबसे बड़ा योगदान पेरेंट्स का होता है। लेकिन बच्चा पेरेंट के साथ साथ एक इंस्टीट्यूशन एक अपना इसमें अब एकेडमिक बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, क्योंकि पेरेंट्स की तरफ से बच्चे को रिसोर्सेज मिलते हैं, मोरल सपोर्ट मिलता है, लेकिन एकेडमिकली बच्चे को खुद को हार्डवर्क करने के साथ साथ उसको एकेडमिकली इंस्टीट्यूट पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अब इंस्टीट्यूट हमारा डोमेन होता है, उसके तहत हमें हमारा काम होता है कि बच्चे को बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज देना। अब वो फैकल्टीज का बच्चे के साथ साथ इंगेजमेंट, बच्चा जो यहाँ पर आ रहा है उसको बेस्ट एकेडमिक्स क्लास में देना, फिर उसके बाद में उसके लिए क्लासेस के बाद में डाउट्स का अरेंजमेंट करना, उसके साथ साथ उसके लिए टेस्ट सीरीज का अरेंजमेंट करना, उसके लिए हमें रेसेस का अरेंजमेंट करना, और डे टू डे बेसिस पे बच्चे को जो उस जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है बच्चा, नीट की, आईआईटी की, अभी तो आईआईटी की बात करेंगे, तो आईआईटी जैसे एग्ज़ाम्स के लिए बच्चे को उस लेवल के टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट के से गो थ्रू करवाना बच्चे को, ताकि बच्चा, एक तो इसमें क्या होता है, इस एग्ज़ाम में बच्चे के लिए क्या होता है कि स्पीड उसको मेंटेन करना ज़रूरी होता है, एक्यूरेसी मेंटेन करना ज़रूरी होता है, सब्जेक्ट की कोर कंसेप्चुअल नॉलेज तो होनी चाहिए बच्चे को, that is can be achieved by only doing hard work. A core conceptual knowledge is most important, but the पैरेलली बच्चे को बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है कि स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट, तो ये सारे फैक्टर्स बच्चा जितने सारे यहाँ पे टेस्ट में अपीयर होता है, हम लोग बच्चे को ऐसा इन्वायरमेंट देते हैं जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज होती है, बच्चे को उसके साथ साथ ऑफलाइन टेस्ट भी कराते हैं, ताकि बच्चा अपना जितना भी मिनिमम से मिनिमम वहाँ पर एरर को मिनिमाइज करेगा, वो बच्चे की रैंक को इन्हांस करेगा, बच्चे के रिजल्ट को इम्प्रूव करेगा। तो ये सारे रिसोर्सेज, सारे टूल्स एंड टेक्निक्स और सारा इन्वायरमेंट हम लोगों को देना होता है, हमारी डोमेन का पार्ट होता है। यस प्लीज, एनी अदर क्वेश्चन? हर बार की तरह इस बार भी मैंने आपका नाम किया है, तो आने मैम वाले हाईएस्ट नंबर इन द सिलीगुड़ी सिटी, 14 स्टूडेंट्स। यस आने वाले बच्चों के लिए क्या कहना चाहिए? मैम, आने वाले देखिए, अभी हम हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन हमने लास्ट ईयर भी ऑल इंडिया रैंक जो था जेई मेंस में, सेशन 1 में हमारा जो इरादरी था वो सेशन 1 जेई मेंस सेशन 1 का टॉपर था, उसका जेई मेंस सेशन 1 में ऑल इंडिया रैंक 192 था, और ऑल इंडिया उसका रैंक एडवांस में, जेई एडवांस में 279 था, और संजय नोरफेल शेरपा एसटीपीडब्ल्यूडी कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक उसका 1 था। पीहू अग्रवाल ने भी नीट में काफ़ी अच्छा किया था, बट अभी हमारा टारगेट है कि हम आने वाले समय में सिलीगुड़ी सिटी से अंडर 100 रैंक दें, तो उसके लिए हम और हमारी टीम मिलके काम करेंगे, और ये हमारा मोटिव रहेगा और टारगेट रहेगा। लेकिन बच्चों को भी एक जो सेंस ऑफ अवेयरनेस होता है और जो सेंस ऑफ कुछ गोल होता है, टारगेट होता है, वो अपनी लाइफ में थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। और जो भी पेरेंट्स और हमारा सिस्टम बच्चों को गाइड करता है, जब भी बच्चा हमसे जुड़ता है, तो अगर बच्चे उसको फॉलो करेंगे तो बच्चों के लिए इस रिजल्ट को अचीव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट बच्चों को एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ में और एक ओबीडियंट अप्रोच के साथ में, अब ओबीडियंट अप्रोच मीन्स पेरेंट्स को भी फॉलो करें और अपने टीचर्स को तो फॉलो करना ही करना है। टीचर्स ने होमवर्क दिया है कि बेटा ये रेसेज आपको कल करके लानी है, ये टेस्ट सीरीज आपको कल देनी है, तो उसको अगर आप एक डिसिप्लिन्ड और ओबीडियंट अप्रोच के साथ में अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको आपका रिजल्ट आपको बेहतर ही मिलेगा। तो जो भी आने वाली जनरेशन है उसको सबसे पहले तो एक डिसिप्लिन्ड और एक ओबीडियंट अप्रोच में उस मोड में आना होगा, और टीचर्स को फॉलो करेंगे, पेरेंट्स को फॉलो करेंगे। पेरेंट्स को फॉलो करने का मतलब है एकेडमिकली वी आर सपोर्टिंग, बट मोरली पेरेंट्स का और हमारे टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बट पेरेंट्स भी घर पे जब बच्चा तैयारी करता है तो उसका दिन भर का जो शेड्यूल होता है उसको लेके काफ़ी ज़्यादा अवेयर होते हैं कि बेटा खाना खा ले, बेटा सो जा, ये सारे एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। और जो बच्चा उसको बेटा ये बादाम खा ले, लेकिन कुछ बच्चे दूध नहीं पियेंगे, बादाम नहीं खाएंगे, जो भी पेरेंट्स उनको गाइड करते हैं उनको फॉलो कीजिए, है ना। पेरेंट्स को भी फॉलो करना जरूरी है और टीचर्स को भी फॉलो करना जरूरी है अगर लाइफ में सक्सीड होना है। सर इस पे अभी कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे, बट डे बाय डे वी आर एक्सपेंडिंग, day by day we are, right now we have in at all India level, like if I talk about the all India level, we have more than 64 branches, and we have branches in the Gulf countries also. So we are going to expand. किस प्लेस पे एक्सपेंड करना, इट विल डिसाइडेड बाय द टाइम फैक्टर। सर मैं सीरियस बात करना चाहती हाँ प्लीज। हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? रिजल्ट अच्छा हुआ है, लेकिन अब जैसे अब एडवांस एग्जाम है तो मेन फोकस मेरा एडवांस में ही है, तो अभी मैं उसी के ऊपर अभी फोकस करूँ। कितने घंटे पढ़ते थे या तुम्हारा शेड्यूल कैसा था, अगर तुम शेयर करना चाहो तो? शेड्यूल में मैं लाइक यहाँ पे क्लासेस करता था, और उसके बाद जितना भी मुझे काम दिया जाए, होमवर्क दिया जाए,
वो करता था, सेल्फ स्टडी करता था, रिवाइज करता था। और अगर कुछ टाइम बचे तो वो मैं और एक्टिविटीज़ में भी देता था। और फिर रेगुलरली जो टेस्ट होते थे वो देता था, और जो भी टीचर्स बोलते थे वो फॉलो करता था। मयंक, आज के डेट में गैजेट्स का एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, आप इसको कैसे देखते हैं? एडवांटेज तो है, जैसे जो भी जैसे जेई है वो तो होता भी कंप्यूटर में ही है आजकल। और जेई के लिए जैसे हमारे जो टेस्ट भी होते हैं उसका भी जितना भी एनालिसिस है वो सब भी हमें फ़ोन में मिलता है। और साथ ही साथ कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना हो तो उसके लिए भी मतलब बहुत मतलब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे यूज़ करें। अगर यूज़फुली अगर यूज़ करें तो वो बहुत बेनिफिशियल भी हो सकता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि बच्चा टेक्नोलॉजी का यूज हर चीज़ के दो फैक्टर्स होते हैं, पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड। बच्चा अगर आजकल बिना टेक्नोलॉजी के तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता, बट टेक्नोलॉजी के अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखते हुए अपने इम्प्रूवमेंट के लिए अगर उसको यूज़ करते हो तो टेक्नोलॉजी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। टेक्नोलॉजी से समय बचता है, आपकी चीज़ें आसान हो जाती है। बट टेक्नोलॉजी का नेगेटिव साइड भी है कि अगर हम मान लीजिए उसमें अगर मान लीजिए पढ़ते पढ़ते अगर सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर दिया, और स्क्रॉल करते करते अगर मान लीजिए हम किसी वीडियो देखने में, किसी रील देखने में हमने इतना टाइम स्पेंड कर दिया कि उसने हमारा पूरा टाइम किल कर दिया, तो अगर बच्चा उसके पॉजिटिव एक्सपेक्ट पे काम करेगा तो वो बच्चे, क्योंकि कोविड की अगर हम बात करें तो कोविड में बच्चों ने केवल और केवल मोबाइल से या कंप्यूटर से पढ़ के अपने रिजल्ट को बहुत बेहतरीन उस समय में भी रिजल्ट्स दिए थे, बट उन्होंने अपना सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल मेंटेन किया कि उन्होंने सोशल मीडिया को अवॉइड किया। तो हर बच्चे के लिए एक काइंड सजेशन भी है कि आप सोशल मीडिया को एटलीस्ट क्लास 12 तक अपने से दूर रखें, है ना। अगर आपको किसी पर्टिकुलर एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लेके आना है तो आपको सोशल मीडिया को दूर रखना होगा। और अगर मान लीजिए आप क्लास 12 तक किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रेस्टिजियस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन की या IIT जेई जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आप सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा एक्सेस में अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका रिजल्ट में हैम्पर एट दैट प्लेस। Any other question from the student? So we can take the group photo.